हाँ जी, क्या हाल चाल है? कैसे हो सब लोग? तो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम चल रहा और बहुत गंदी तरह एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। एडमिट कार्ड से लेके पेपर देने तक हर जगह दिक्कतें ही दिक्कतें आ रही। नया वेंडर इतना घटिया है कि उसे 1% भी शर्म नहीं आई। ना एसएससी ने कोई अभी तक नोटिस निकाला, ना माफ़ी मांगी, ना कुछ भी नहीं किया। मतलब वहाँ तो कुछ होने नहीं है। लेकिन इस वीडियो में अपन प्रॉब्लम की बात नहीं करने वाले हैं, सोल्यूशन पे बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, आगे हमें क्या करना चाहिए, स्पेशली जिन बच्चों का सीजीएल का एग्जाम है उन्हें क्या करना चाहिए। इस वीडियो में दो प्रोस्पेक्टिव हम रखेंगे, एक अपनी तरफ से, एक बच्चों की तरफ से। कहने का मतलब एज अ टीचर हमें क्या करना चाहिए और एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे अपनी, हमें क्या करना चाहिए। तो हमें ये करना चाहिए प्रेजेंट में कि 31 जुलाई को जो अभिनय सर ने दिल्ली में मीटिंग रखी उसमें हमें जाना चाहिए और ग्राउंड पे उतर के कुछ प्रोटेस्ट या मीटिंग या जो भी होगा पॉसिबल आप लोगों के लिए वो करना चाहिए। देखो, सिर्फ वीडियो बना के बात नहीं बनने वाली, क्योंकि वीडियो से सिर्फ व्यूज़ आएंगे, उसमें किसका फायदा होता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ट्विटर कैंपेन किया गया था, उसमें भी मैंने हिस्सा लिया था और टेलीग्राम पे भी बच्चों को बोला, यूट्यूब वीडियो बना के भी बोला और खुद भी ट्वीट किए थे। उसका फ़ायदा भी नज़र आया। मतलब सबने ही, सारे टीचर्स ने मिलकर ये चीज़ की। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अपनी बात थोड़ा ऊपर गई, ट्रेंडिंग में भी रहे पूरा दिन। इसके अलावा राहुल गांधी ने शेयर किया, ठीक है, जो कि वैसे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जहाँ पे कुछ ना मिल रहा हो तो वहाँ वही बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा ललन टॉप ने भी 2-3 वीडियो की, स्टोरी की, तो थोड़ा बहुत तो सफलता मिली और अपनी बात तो कहीं ना कहीं पहुंची होगी, ये तो गारंटी है। लेकिन इससे बात बनी नहीं। सोल्यूशन है कि ग्राउंड पे जाके ही अब कुछ हो सकता है। तो पहला काम तो ये करना है कि वहाँ जाना है। और मेरे हिसाब से, क्योंकि अब हम अपनी अगर बात करें तो हम बहुत बड़े कोई टीचर नहीं है, बहुत बड़ा मेरा कोई चैनल नहीं, लिमिटेड, यानी कि 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं और लिमिटेड मेरे व्यूज़ आते हैं, बहुत बड़े टीचर हम नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको इस चीज़ का प्रॉमिस करते हैं कि हम अपनी तरफ से अपना पूरा 200% देंगे। देखो, जो भी पॉसिबल होगा मेरी तरफ से वो हम आपके लिए ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब शायद हम उतने बड़े टीचर ना हो, लेकिन मेरा इरादा कभी गलत नहीं है, क्योंकि हम भी कभी एस्पिरेंट रहे। हमने 2017 में काफ़ी कुछ झेला, तो हमें पता है इस टाइम पे आप क्या झेल रहे हो। तो हम अपना पूरा कोशिश करेंगे। बाकी मेरे हिसाब से हमें जो अभी लगता है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम चल रहा है इसे पूरी तरह से कैंसिल करो। मतलब इसमें बहुत से बच्चों का पेपर छूट गया, किसी का सेंटर पे गड़बड़ी हो गई, किसी का पेपर कैंसिल करवा दिया गया, तो बहुत कुछ हुआ। और अभी परसों और कल का पेपर तो लगभग सेम आ गया। तो ये सिलेक्शन पोस्ट तो पूरी तरह से कैंसिल होना चाहिए। इसके बाद जो आगे आने वाले एग्जाम है, जैसे स्टेनो का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम है, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, जितने भी एग्जाम है ये सारे पोस्टपोन्ड होने चाहिए। इसके बाद एसएससी को जो ये वेंडर है इसे अभी के अभी हटाओ और कोई ऐसा वेंडर लेके आओ, चाहे टीसीएस को वापस लेके आओ या टीसीएस जैसा कोई लेके आओ, वो वेंडर लेके आओ जो सारी चीज़ें सही ढंग से करवा सके। तो मेरे हिसाब से, जितना मेरी समझ है उस हिसाब से ये सारी चीज़ें अभी डिमांड में है और ये अगर हो जाता तो मेरे हिसाब से बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो नया वेंडर एडिक्विटी, इसका तो एक तो नाम इतना अजीब सा है, मतलब बोलना कुछ और चाहते हैं पर निकलता कुछ और है मुंह से, आप लोग समझदार हो। तो ये जो नया वेंडर है इसने हर जगह मतलब धांधली की है, हर जगह मक्कारी की है और एसएससी ने भी अभी तक कुछ भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो वहाँ तो कुछ होना नहीं है। तो मेरे हिसाब से ग्राउंड पे जाके ही जब तक कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। जो टीचर, हम आपसे भी रिकमेंड करेंगे कि अपने टीचरों को बोलो कि 31 तारीख को जाना जरूर, क्योंकि जो टीचर खाली यहाँ स्टूडियो में बैठ के वीडियो बना रहा है ना, तो यार ये वीडियो कोई भी बना सकता है। मतलब हम ऐसे वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जो लोग वीडियो बनाते हैं उनके लिए वीडियो बनाना सच में बहुत आसान काम। कैमरा लगाया, लाइट सेटअप सारा है ही, वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक आप ग्राउंड पे उतर के नहीं जाओगे, सपोर्ट नहीं करोगे, तो आप टीचर कहलाने के लायक नहीं हो। और सच में इतना सब होने के बाद भी अगर कोई टीचर 31 तारीख को नहीं जाता है, जो भी ये होगा वहाँ पे वो चीज़ें नहीं करता, उसमें हिस्सा नहीं लेता, तो वो बच्चों के नाम पे बस लूट रहा है उनको, मतलब अपना कोर्स बेच रहा है या जो भी कर रहा है वो कर रहा है, बच्चों का भला तो करना नहीं चाहता। लेकिन हम आपको इस चीज़ का वादा करते हैं कि हम 31 जुलाई को ज़रूर जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि इस दिन मेरा जन्मदिन भी है, तो अगर उस दिन कुछ अच्छा हो जाता है, मतलब डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने के बाद कुछ अच्छा हो जाता है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि मेरे जन्मदिन के अवसर पे हमने कुछ ऐसा किया जिससे आप लोगों का फ़ायदा हुआ। तो मेरे लिए इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट हो नहीं सकता। खैर, तो ये तो पहला स्टेप हो गया कि एज अ टीचर हमें क्या करना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस मीटिंग में आप लोगों का कोई काम नहीं है, ना आप लोगों को बुलाया गया, अगर आप लोगों से रिलेटेड कोई सूचना होगी, जानकारी देनी होगी, तो वो आपको बता दी जाएगी। बस आप फॉलो करते रहो, कौन सा टीचर कहाँ है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बस। लेकिन एज अ एस्पिरेंट आपको पढ़ाई भी करनी है। देखो, ये समय ऐसा है ना कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपको पढ़ाई भी करनी है। हमें पता है आप मशीन नहीं हो कि हम बोल देंगे ये पढ़ लो तो आपने वो पढ़ना शुरू कर दिया एंड सारी चीज़ें हो जाएंगी, पर फिर भी आपको थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, वरना आप बाकियों से पीछे रह जाओगे। तो एज अ टीचर मेरा रोल यहाँ पे खत्म। अब आपकी बात हम करेंगे कि आपको अब क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में सीजीएल 25 का एग्जाम है। पॉजिटिव है कि सारी चीज़ें सही होंगी, हमारे हिसाब से होंगी, एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे आप पढ़ाई करते रहो, दूसरा ऑप्शन भी अपने हाथ में रखो, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, जो अभी के एग्जाम चल रहा है इसमें 2 टाइप के सवाल आ रहे हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हैं थोड़ा सा। एक होता है हार्ड सवाल
और ऐसे सवाल जिनका कोई लेना देना नहीं है। तो इन सवालों का तो कोई कुछ नहीं कर सकता, इन सवालों का कोई कुछ नहीं कर सकता कि ऐसी चीज़ जो आज तक किसी टीचर ने नहीं पढ़ाई है, ठीक है, वो सवाल एग्जाम में अगर आ रहे हैं तो बच्चा नहीं कर सकता। अब जो टीचर आपको ऐसा बोल दें कि नहीं वो हार्ड है हो जाएगा, तो सही बात है, हार्ड वाले सवाल तो हो जाएंगे। हार्ड वाले सवाल होते क्या हैं, प्रीवियस ईयर की तैयारी में थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट का मसाला जोड़ दिया, तगड़ा हार्ड सवाल बन गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दोगे और हार्ड हो जाएगा, थोड़ा लैंग्वेज लंबी कर दो और हार्ड हो जाएगा। लेकिन ये जो पार्ट है फर्जी सवाल, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो जिनका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है हाल ही में, उनको हम सिर्फ इतना बोलना चाहेंगे कि इन सवालों से बचना, इस टाइप के सवाल मिले उन्हें स्किप कर देना और कुछ नहीं कर सकते, दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। बाकी जो हार्ड सवाल है इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मतलब प्रीवियस ईयर जो आप कर रहे हो वही आप करते रहोगे, साथ में आप उसमें कॉन्सेप्ट का तड़का लगाओ, मतलब कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखो, कैलकुलेशन को उसमें ऐड करोगे तो बस वही सब हार्ड सवाल बन जाते हैं। तो हम सिर्फ इन सवालों की बात करेंगे कि ये आप कर सकते हो, इस टाइप के फर्जी सवाल मिलते हैं उन्हें आप स्किप कर दो। और इन सवालों का मुद्दा अभी मुद्दा है ही नहीं। अभी अगर आप बोलो ना कि एसएससी ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है, तो सिलेबस में नहीं है, वो क्यों आ रहे हैं, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब एसएससी इतना सब घटिया घटिया काम कर रहा है, इतनी सब गलत चीज़ें हो रही हैं, वो तो सुन नहीं रहा, तो वो तुम्हारा ये छोटा सा सवाल क्या ही देखेगा, समझ गए। तो ये अभी मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा ये है कि वेंडर ही हटाओ, एग्जाम ही कैंसिल करो, ठीक है। बाकी जो हार्ड सवाल है इनके लिए हमने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर और कॉन्सेप्ट। और सच बताएं ईमानदारी से, क्योंकि ये चीज़ हम भी कमेंट पढ़ते हैं, हम भी सब दिखाई पड़ता है, सच्चाई से हम भी अवगत हैं कि प्रेजेंट टाइम का जो पेपर आया है ना सिलेक्शन पोस्ट का, हम आपको गारंटी दे सकते हैं जितने यूट्यूब पे जो टीचर बनते हैं ना, अगर बैठा दिया जाए तो ये मैथ में, हम क्योंकि मैथ के टीचर हैं मैथ की बात करेंगे, ये मैथ में 50 में 50 स्कोर नहीं कर सकते। हम अपनी बात करते हैं, हम दूसरे की बात कर ही नहीं रहे कि कोई टीचर क्या करेगा कौन नहीं करेगा, हम अपनी बात करते हैं। हमें खुद पता है कि हम एक टीचर है तो मेरा काम पढ़ाना है। अब जो स्पीड मेरा पढ़ने के टाइम भी, वो स्पीड अब मेरे पास नहीं रही है। और सच्चाई ये है कि जब एग्जाम टाइम पे जब आपके सामने 100 सवाल होते हैं ना और आपको 60 मिनट में करने होते हैं, तो सच ये है कि दिमाग काम करना बंद हो जाता है। उसमें कुछ आलतू फालतू सवाल अगर ऐसे मिल जाएं तो कुछ नहीं हो सकता। तो जो आपको ज्ञान देना है कि वो बड़ा आसान सा है और कुछ नहीं, मेरा बेस्ट ले लो और हो जाएगा और बात बनेंगे, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, सच्चाई ये है कि उसे भी अगर वो 25 सवाल दे दिए जाएँ तो वो एग्जाम टाइम पर कर नहीं पाएगा। हम अपनी बात करें, हम भी नहीं कर पाएंगे, सच है, उसमें हमें कोई झूठ बोलने में ऐसा नहीं है, हम सॉरी झूठ नहीं बोला, सच बोलने में कोई शर्म नहीं है, ठीक। बाकी जो बोले हम बहुत बड़े विद्वान हैं, ये है वो है, सच्चाई आप भी जानते हो, सच्चाई हम भी जानते हैं, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब है इस टाइप के सवाल को आप इग्नोर करोगे, सिर्फ हार्ड क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम मिलता है पहली बार में इसे भी स्किप करोगे, बाद में से अटेम्प्ट करोगे। यहाँ तक बात हो गई थी सिलेक्शन पोस्ट वाले बच्चों की, ये लोग जो पेपर देने जा रहे हैं वो यहाँ तक देखें। अब आगे का जो पार्ट है वो सिर्फ सीजीएल वाले बच्चे ही देखें, ठीक। सीजीएल वाले बच्चों को क्या क्या करना है, सबसे पहले ये 2 नए चैप्टर हैं जो मैथ्स में पूछे जा रहे हैं। टियर 1 यानी कि सिलेक्शन पोस्ट में तो सिर्फ एक ही पेपर होता है, लेकिन वहाँ भी सिलेबस में ये नहीं थे, फिर भी पूछे गए। अब फिर वही बात है, अगर इस पर झंडा गाड़ोगे कि ये क्यों पूछे गए तो बोलना है बेकार, कोई मतलब नहीं है। साफ साफ है कि आपको ये 2 चैप्टर सीजीएल के लिए, हम यहाँ पे स्पेशली सीजीएल की बात कर रहे हैं, सीजीएल 25 साले बच्चों के लिए मैं बोल रहा है कि सीजीएल 25 साले बच्चों को ये चैप्टर पढ़ के जाने हैं। सिलेबस में नहीं है हमें पता है, फिर भी ये चैप्टर बड़े हैं हमें पता है, फिर भी आपने पढ़ के जाने हैं। अब ये कोई बोले कि अचानक से हम नहीं पढ़ सकते, हम समझते हैं अचानक से नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये चैप्टर आपके मेंस में पूछे जाते हैं तो आपने पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको नौकरी लेनी है तो, ठीक है। जो भावुक होने वाली बातें थी, इमोशनल होने वाली, वहाँ पे हमने जो करना था कर दिया, लेकिन जहाँ पे प्रैक्टिकल बात हम कर रहे हैं वो भी ध्यान से सुनो, ठीक है, कि ये चैप्टर आपने पढ़ के जाना है, चाहे जहाँ से पढ़ो वो आपकी मर्जी है, ठीक। बाकी हम भी इनको अलग से यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। तो ये 2 चैप्टर आपने पढ़ के जाने ही जाने हैं और ये सीजीएल 25 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही बात है ना कि अगर सब कुछ पोस्टपोन्ड हो गया, कैंसिल हो गया, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, फिर तो जो नया वेंडर आएगा सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। लेकिन हमें एक ऑप्शन भी लेके चलने की, अगर ऐसा कुछ ना हुआ, सरकार ने बात ना सुनी या वहाँ से लाठी मार के भगा दिया गया हम लोगों को, तो उस केस में भी आप हर चीज़ के लिए तैयार हो। तो ये सब भी पढ़ना शुरू कर दो, सीजीएल में सब जब पूछा जाएगा तो आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी छोटे चैप्टर्स नहीं है, बात हमें अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी इन्हें पढ़ के आप जाओगे। आगे बढ़ते हैं। अटेम्प्ट न्यू इंटरफेस मॉक टेस्ट, आपको पता है इंटरफेस चेंज कर दिया गया, तो जब भी आपने मॉक टेस्ट लगाना है अब नए वाले इंटरफेस पे ही मॉक टेस्ट लगाना। और सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं लगाना, इसका बहुत अच्छे से आपने एनालिसिस भी करना है। अगर एनालिसिस नहीं करोगे ना दोस्त तो ये मॉक टेस्ट किसी काम का नहीं है। एनालिसिस के ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई जहाँ पे हमने सब बताया कि प्रॉपर एनालिसिस करते कैसे हैं, सही सवाल, गलत सवाल, स्किप करने वाले सवाल, सही सवाल में कितने टाइप होते हैं, गलत वाले सवाल में कितने टाइप आते हैं, जो सवाल आपने स्किप कर दिए वो क्यों स्किप किए, सवाल आते नहीं थे या आपके पास टाइम कम पड़ गया था या आपने तुक्का मार के गलत कर दिए। तो हर एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में बात की है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना, वो वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी।
ठीक है, लगभग 5-6 वीडियो पुरानी होगी। तो नए इंटरफेस पे आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो सीजीएल के बच्चे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, सिलेक्शन पोस्ट वाले पुराने हो गए। अब जिनका सीजीएल के पेपर है उन्हें नए इंटरफेस से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। नया इंटरफेस आपको कहाँ मिलेगा, तो वो भाई टेक्स्ट बुक ने नया इंटरफेस बना दिया। हमने आपसे कहा भी था जब ये इंटरफेस नया वाला आया था कि जैसे ही कोई वेबसाइट कोई कंपनी नया इंटरफेस से मॉक टेस्ट लेके आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो टेक्स्ट बुक ने क्या किया है, ये अपना एसएससी का इंटरफेस है, ये वाला सेम वैसे ही उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी दे दिया है। ठीक है, तो आप इसी इंटरफेस पे अब प्रैक्टिस करो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जब भी एक टिप और आपके लिए, जब भी आपका सीजीएल का पेपर होगा, जिस शिफ्ट में आपका पेपर है उसी टाइम पे आपने मॉक टेस्ट देना है। अभी सब लोग सुबह 10-11 बजे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आपकी शिफ्ट मिल जाएगी, तो उस समय हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप 10 बजे अगर पेपर है तो 10 बजे ही मॉक टेस्ट लगाओ, शाम को पेपर है तो शाम को ही पेपर लगाओ, इस हिसाब से आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, बाकी टेक्स्ट बुक की एक सेल चल रही है इस समय, जहाँ पे हम बोलेंगे इनका जो पास है, सेल कल से शुरू होने वाली, यानी कि 28 तारीख से स्टार्ट होगी। जहाँ पे इनका पास है, इसका प्राइस है 399। ठीक है, ये प्राइस है। लेकिन अगर आप इसे आज रात 12 बजे से पहले प्री बुक करके खरीदना चाहो तो ये पास आपको मिल जाएगा सिर्फ 300 रुपये में। ठीक है, तो अगर आपको लेना ही है तो हम ये बोलेंगे आज रात 12 बजे से पहले लेना, तो आपको 300 मिल जाएगा। बाकी कल खरीदोगे तो 399 का कल भी मिल जाएगा। प्री बुक वाला पास यानी कि 300 रुपये में पास खरीदना, तो ये पास वेबसाइट से नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन, टेक्स्ट बुक ऐप, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐप को खोलोगे ऑटोमेटिक आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, 2-4 प्रोसेस होगा, वो करोगे, पेमेंट करोगे, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जिससे भी मॉक टेस्ट लेना है, आज हम बोलेंगे 28 तारीख शुरू होने से पहले यानी कि 27 तारीख रात 12 बजे तक आप मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो सिर्फ 300 रुपये में। अब ये किसी को लगे कि आपने प्रमोशन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो बच्चा आप बोल सकते हो मेरा काम था आपको बताना कि भाई नया इंटरफेस पे मॉक टेस्ट कौन कंपनी लेके आई है। ठीक है, तो बस, तो जो चीज़ सही है वो तो हम आपको गाइड करेंगे, फिर आपको बुरी लगी चाहे सही लगे, हमें उसकी चिंता नहीं है। ठीक है, ये बाकी मेरे हिसाब से बताने की ज़रूरत तो नहीं कि मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। इसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, चलो, बाकी ये काम स्किप मत करना। अगर ऑलरेडी आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है तो परचेस कर लेना, लेकिन डेली बेसिस पे इंटरफेस वाले जो नए मॉक टेस्ट हैं ये लगाओ कि ताकि आपकी हैबिट बन जाए कि नंबर हमारे इस तरफ होते हैं लेफ्ट की साइड। ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन ऊपर आता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हैबिट में बन जाए। बाकी इन 2 चीज़ों पर फोकस करो बहुत ज़्यादा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। देखो हम पे पता है अभी कोई मशीन नहीं हो कि हमने आज आपको ये बोल दिया और आपने अपने आप को उसी फॉर्मूला में ढाल लिया और आप उसी हिसाब से पढ़ते जा रहे हो। ये आप नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, जितनी आपने अब तक जैसी पढ़ाई की बस वही पढ़ाई करते चलो। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आप चेंज कर सकते थे, जैसे कि हमने आपको बताया कि 2 नए चैप्टर आ सकते हैं, उन्हें ऐड कर दो तैयारी में। मॉक टेस्ट नए इंटरफेस पे लगाओ जो चेंज हो गया, और बाकी जो आप प्रीवियस ईयर अभी तक पढ़ते चले आए हो बस यही प्रीवियस ईयर आपको पढ़ना है। साथ में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी अच्छी से होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें कर लोगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। बाकी अगर उल्टे सीधे फर्जी सवाल आपके पेपर में आते हैं तो वो सबके लिए आएंगे। हमें पता है वो थोड़ा सा चीटिंग हो जाती है कहीं ना कहीं एसएससी की तरफ से, लेकिन अब जब सिस्टम ही इतना घटिया है, इतनी सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। मेरी बात समझे? ठीक है, तो बस इतना ही हमें इस वीडियो में बताना था, आगे कुछ नहीं। हाँ, इतना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो पेपर हो चुके हैं उसके बाद 2 चीज़ें आपने करनी है। पहला, एज अ टीचर हम क्या कर सकते हैं कि भाई हम इस ये 31 जुलाई को दिल्ली जाएं, जो भी हो सकता है आपके लिए वो हम करें, जो कि हम अपनी तरफ से पूरी जान लगा देंगे, जितना पॉसिबल होगा वो करेंगे। हर अपडेट आपको देंगे, जो पॉसिबल होगा वो सब करेंगे। एज अ बड़े भाई टीचर जो समझना समझ लो। ठीक, बाकी एज अ स्टूडेंट हमने सीजीएल 25 के लिए आपको जो बताया वो सब आपने करना। नंबर 1 कि आपने जो 2 नए चैप्टर बताए मैथ्स में उन्हें कवर करो, वो पढ़ के ही जाना। उसमें अगर नहीं पढ़ रहे तो अब गलती आपकी है, भले सिलेबस में नहीं लिखा पर आप पढ़ के जाना, क्योंकि हमें बहस नहीं करनी, हमें एक नौकरी लेनी है। नंबर 2 नए वाले इंटरफेस पे मॉक टेस्ट लगाओ। नंबर 3 प्रीवियस ईयर जो ऑलरेडी आप पढ़ते चले आ रहे हो, जहां से आप पढ़ते चले आ रहे हो बस वही पढ़ाई करनी। साथ में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लो, थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लेना बस। इसके अलावा कुछ भी अलग तूफानी करने की जरूरत नहीं कि पैटर्न चेंज हो गया अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, किसी का बैच परचेस कर लो या किसी की नई किताब अचानक से आ जाए या कुछ और तूफानी आ जाए, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी वीडियो के बारे में कुछ भी आपका ख्याल हो वो आप कर सकते हो। हमें पता है कुछ लोगों को अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा ये सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम को लेके, तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में वो गुस्सा भी निकाल सकते हो। मेरे ऊपर नहीं, एसएससी के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं। ठीक है, एसएससी के ऊपर निकाला, हम तो आपका भला कर रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी जैसा भी होगा, जो भी अपडेट आपको हम देना होगा वो आपको दे देंगे। बाकी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट, मतलब वीडियो हर बार बनाना पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हम टेलीग्राम पर डालते हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल कानपुर वाला विक्रांत ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।